So we have finished the first case. Now we will study the second case. A 0 only in the first column. There are two methods in case 2, stability via epsilon method and stability via reverse coefficient. We will study the first one. So stability via epsilon method. If the first element of a row is 0, means the first element of a row is 0, division by 0 would be required to form the next row. मतलब अगर किसी रो का जो पहला जो कोएफिशिएंट है वो अगर 0 आ जाता है तो दूसरी रो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस कोएफिशिएंट को डिवाइड में रखते हैं. तो क्या होगा कि वो जो होगा हमारा डिवाइड में अगर 0 आ जाएगा तो वो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा. तो इसलिए हम उस 0 को कोई स्मॉल सा पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करते हैं. सो टू अवॉइड दिस फेनोमेना एन एप्सिलॉन स्मॉल पॉजिटिव नंबर इज असाइंड टू रिप्लेस द 0 इन फर्स्ट कॉलम. देन the value of epsilon is then allowed to approach 0 from either the positive or the negative side, after which the sign of the increase in the first column will be determined. So stability via epsilon method determine the stability of a system having the characteristics equation given below. ये हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दी हुई है किसी सिस्टम की. इसको हम पहले क्या करेंगे, रूट टेबल में राइट करेंगे. तो इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 5 है. तो हमने फर्स्ट रो को लेबल किया एस पावर 5, देन एस पावर 4, एस पावर 3, एस पावर 2, एस पावर 1, एस पावर 0. अब हमने ये पहला कोएफिशिएंट लिया एस पावर 1 का, यहाँ पे रख दिया, और दूसरा स्किप करके फिर ये दूसरा कोएफिशिएंट यहाँ पे रख दिया, फिर ये उसके बाद वाला स्किप करके ये वाला यहाँ पे रख दिया. इसको स्किप करेंगे और इसके बाद कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं रखा. और सेकंड रो में हम वो कोएफिशिएंट्स रखेंगे जो हमने स्किप किए थे. ये 2 हमने स्किप किया था, यहाँ पे रख दिया. ये 4 हमने स्किप किया था, यहाँ पे रख दिया. ये 10 हमने स्किप किया था, यहाँ पे रख दिया. अब यहाँ पे जब हम थर्ड रो बनाएंगे तो देखें, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 4 माइनस 4 0, मतलब इस थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा 0 हो रहा है. अगर हम इसको 0 रख देंगे तो ये जो हमारा फोर्थ रो बनेगी, इसमें ये डिवाइड होगा 0. तो इसलिए हमने इसको कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन अज्यूम किया है. उसके बाद हमने ये C1 कैलकुलेट किया है. ये C1 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है. ये एप्सिलॉन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाई ये एप्सिलॉन. ये जो है C1 का वैल्यू ये यहाँ पे हमारा -12 अपॉन एप्सिलॉन आया है. ये -12 कैसे होगा, क्योंकि ये 4 एप्सिलॉन जो था, तो ये एप्सिलॉन तो वैसे भी 0 के बराबर है. तो हमने ये 4 एप्सिलॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो बाकी क्या बचा हमारा -12 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. उसके बाद हमने ये D1 कैलकुलेट किया है. कैसे कैलकुलेट किया है, ये जो इसका वैल्यू था C1 का, उसको मल्टीप्लाई किया है 6 से, फिर 10 को एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड में ये हमने C1 रख दिया है. तो इसके बाद ये हमारा जो एप्सिलॉन था, ये 10 एप्सिलॉन जो था, तो एप्सिलॉन की वजह से ये 10 जो है 0 हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, 0 है. तो ये हमारे पास बाकी क्या बचा, 6 C1 डिवाइडेड बाय C1. तो C1 में कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा हमारा 6. यहाँ पे हमने D1 का वैल्यू रख दिया जो कि है 6. अब हम इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 60. और हमने इस C1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. उसके बाद जो है हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आंसर हमारा जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 6. तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 10. ओके, सही है. तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था C1 का, वो -12 अपॉन एप्सिलॉन है. मतलब इसमें साइन चेंज हो रहे हैं. तो ये रिज़ल्ट में हमें क्या बता रहा है, देयर आर 2 साइन चेंजेस ड्यू टू द लार्ज नेगेटिव
due to the large negative number in the first column, C1 is equals to minus 12 upon epsilon. Therefore, the system is unstable and two roots of the equation lie in the right half of the S plane. देखें, ये अगर हमारा C1 नेगेटिव हो गया, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, एक साइड यहाँ चेंज हो गई, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दूसरी साइड यहाँ चेंज हो गई, तो जितने हमारे नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने हमारे राइट हैंड साइड में रूट्स लाई करेंगे, और जितने अगर हमारी साइन चेंजेस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। सही है, तो ये था स्टेबिलिटी वाया एप्सिलॉन मेथड।